गुजरात के वडोदरा में एक बार फिर बच्चों के प्रति लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। आजकल आप देख पा रहे होंगे कि देश दुनिया में कई ऐसे खबर आपके सामने आती होंगी जो धोखाधड़ी से भरी है, जहां पर लापरवाहियों की वजह से कई सारे नुकसान लोगों के होते दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले एक ऐसा हादसा वडोदरा ने देखा है, जहां पर कई बच्चों ने एक लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा दी। अब ऐसी ही एक लापरवाही फिर से वडोदरा में उजागर हुई है, जहां पर एक प्री स्कूल जो बड़े ब्रांच के नाम से बड़े नाम से यहाँ पर चलाई जा रही थी, जिसमें छोटे-छोटे बच्चों को यहाँ पर भरोसे के साथ में, उस नाम के भरोसे के साथ में यहाँ पर भेजा गया था। लेकिन इस प्री स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिस वजह से बच्चों की जान पे भी बन आ सकती थी। दरअसल अभी हम आ पहुंचे हैं न्यू अलकापुरी नारायण गार्डन रोड के पास में लोटस प्लाजा के सामने। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये प्री स्कूल है जहां पर का ये पूरा मामला है। यहाँ पर फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी के नाम से प्री स्कूल चलाई जा रही थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर जो है एडमिशन करवाया गया था, जिसके बाद में बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि उन बच्चों का बहुत अच्छे से देखभाल किया जाएगा, उन्हें अच्छी अच्छी एक्टिविटीज कराई जाएंगी और अच्छा खासा ट्रेंड स्टाफ होगा जो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पर बच्चों की केयर के लिए मौजूद रहेगा। लेकिन एक 2 साल की बच्ची के साथ में एक इंसिडेंट हुआ है, जहां पर उस बच्ची का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। एक एक्सीडेंट के चलते, दरवाजा बंद होने के चलते उस बच्ची के हाथ में फ्रैक्चर होने की एक खबर अभी सामने आई, जिसके बाद में सीसीटीवी फुटेजेस जब देखे गए तो उसमें पता चला कि 15-16 साल की एक लड़की को वहां पर रखा गया था केयरटेकर के लिए। वो 15-16 साल की लड़की, जो अभी बालिग भी नहीं है, वो उन छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रख रही थी। और इतनी बड़ी लापरवाही के बाद में जब पेरेंट्स ने आवाज उठाई, तो उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पिछली फोटो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो पिछली फोटो आप देखिए और ये तस्वीर आप देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर कंपनी का नाम ही हटा दिया गया है और यहाँ पर जो भी बोर्ड वगैरह लगाए गए थे, वो सारी चीजें यहाँ से हटा दी गई हैं। पूरी तरह से वो लोग गायब हो गए हैं और जिन बच्चों की फीस भरी गई थी, उन बच्चों की फीस भी अब तक वापस नहीं आई है। इतनी बड़ी लापरवाही के बाद में कोई जवाब सामने से नहीं आ रहा है और इसके चलते पेरेंट्स काफी ज्यादा नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं उन पेरेंट्स के साथ में जिनके बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेकर आए थे, जिन्होंने इस कंपनी के इस बड़े से नाम के भरोसे अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ा था पूरे यकीन के साथ में। लेकिन उनके साथ में जो खिलवाड़ हुआ, जो धोखाधड़ी हुई है, उसके चलते बहुत ज्यादा नाराजगी उनमें देखी जा रही है, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हमारे साथ में वो सभी पेरेंट्स मौजूद हैं, जिनके साथ में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले उनके साथ में बात करते हैं जिनकी बेटी के साथ में ये एक्सीडेंट हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले मेरी बेटी को जब लगा तो मैं उनका कॉल आया कि आपकी बेटी को बहुत कुछ लगा है, दरवाजे में उसकी उंगली आ गई है किसी और लड़के से, तो आप अभी के अभी स्कूल आओ और उसको लेके जाओ। ऐसा कॉल आया और मैं स्कूल में आई, तब देखा तो उसका इंजरी बहुत ज्यादा था। उस समय पे तो मुझे उसको हॉस्पिटल अर्जेंट लेके जाना था, तो मैं और मेरे हस्बैंड उसको लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि अगर थोड़ा भी लेट हो गया होता तो उसका उंगली परमानेंट मतलब जूठा पड़ जाता। ऑपरेशन किया, बोन में फ्रैक्चर है, पूरी उंगली उसकी बीच से है ही नहीं, मतलब हड्डी दिख रही थी, उसकी बोन दिख रहा था। ऑपरेशन करके डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको मिनिमम 6 मंथ तक उसका वो टेक केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज वापस अगर उधर वहां पे इंजरी हुई तो ये रिस्की है। और जब हमने स्कूल के ओनर को कॉल करने की कोशिश की, दैट लेडी वाज नॉट रिप्लाइंग अस और बोल रही कि आपका हॉस्पिटल का खर्चा दे दूं, आपके स्कूल का खर्चा दे दूं। तो मैंने कहा खर्चा देने के बाद मेरी बेटी की उंगली तो वापस नहीं आएगी ना। तो एक एज ए ह्यूमन बींग मेरा ये मैसेज है कि मेरी बेटी की वजह से पूरे 20 बच्चों का स्कूल बंद हो गया, एक इंसिडेंट की वजह से। तो एटलीस्ट आप ओनरशिप लेते हो, इतनी बड़ी कंपनी है फर्स्ट क्राई, आपने स्कूल खोला है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन यू शुड बी प्रेजेंट, आपको ध्यान रखना चाहिए। 16 ईयर्स ओल्ड केयर टेकर उन्होंने रखी है, जो लेबर वर्क कहलाता है हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। तो हमें ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली पेरेंट्स भी अवेयर नहीं है इन चीज से, और काफी सारे पेरेंट्स है जो फीस पे कर चुके हैं और अपने बच्चों को अभी ढूंढ रहे कि कौन सी स्कूल में डाले। तो एज ए ह्यूमन बींग आप लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसी स्कूल खोलने के बाद आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको अच्छे से निभानी चाहिए। ये इंसिडेंट कौन सी तारीख का है और कब ये पूरा बोर्डिंग वगैरह हट गया था यहाँ से? यहाँ पे 16 नवंबर को ये इंसिडेंट हुआ, केयर टेकर से दरवाजा बंद हो गया और मेरी बेटी की जो उंगली कटी। और 2 दिन पहले उसने ऐसा मैसेज पास किया कि मैंने स्कूल बेच दिया है। अभी जिन्होंने स्कूल लिया उन्होंने भी होर्डिंग हटवा दिया है, और जब मैंने बोला कि मैं पुलिस केस करूंगी और
FIR करूंगी तब ठीक 2-3 दिन पहले उन्होंने यहाँ से बोर्ड हटा दिया कि अभी मुझे ये स्कूल चलाना नहीं है और मैं अभी ये स्कूल बंद कर रही हूँ। उनमें से किसी के कोई भी स्टाफ से आपकी कोई कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं पाई है? कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, किसी ने हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं किया है रिगार्डिंग दिस केस। इनके साथ साथ और भी पेरेंट्स हमारे साथ में मौजूद हैं जिनके बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लेकर आए थे, तो उनसे भी हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे ये पूरे इंसिडेंट के बाद आई एम वेरी अपसेट, नॉट विथ फर्स्ट क्राई एज अ ब्रांड हम दूसरी जगह पे भी देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, बट जब हम बात करते हैं तो ये जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए दैट देयर इज नो प्लेस टू रन। यहाँ तक कि मुझे सुनने में आया है व्हेन शी हैड अ वर्ड विद द अदर ओनर के पेरेंट्स तो क्या ही है, वो क्या ही कर सकते हैं, एंड शी हैज पास्ड सच कमेंट्स अबाउट पेरेंट्स। मैं खुद टीचिंग सेक्टर से होते हुए वो मैम के लिए ये एक मैसेज है, आप नहीं जानते कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं अगर आप उनको सपोर्ट करो दे कैन प्ले वंडर्स, एंड इफ यू डिसरिगार्ड देम, इफ यू डिसरिस्पेक्ट देम, what they can do with you. So please be careful, and this is happening because of that. She has not at all kept us in loop. There are certain incidents that have happened with me also, और मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मैं देखूंगी और उसका कुछ नहीं आया है, एंड नाउ एट द एंड दिस इज द केस। जब यहाँ पर आपके बच्चों के एडमिशन्स हो रहे थे तो उस वक्त पूरा स्टाफ आपने देखा होगा कि कौन केयरटेकिंग करेगा, तो उस वक्त क्या वादे किए गए थे आपसे? देयर वर मैनी थिंग्स टोल्ड कि जो टीचर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट क्राई से आएंगे, द मैनेजमेंट विल बी अपॉइंटिंग देम, एंड दे विल बी हैविंग 7 years or so of experience, as well as the same promise was being made for the maids also. Plus we were being told that there will be one teacher with 2 maids, जबकि हम अभी देख रहे हैं और क्लास में 8 और 10 किड्स ही रहेंगे। अब जब आ रहे हैं तब पता चल रहा है कि एक क्लास में 25 बच्चे हैं। अगर आप देखो रूम, तो रूम बहुत छोटा है बच्चों के लिए, दे वर लिटरली स्टफ्ड इन, एंड वाइल दिस ट्रांसफर वाज हैपन, वो मैम ने हमें ये भी बोला है कि नियरली 3 to 4 bags ऑफ यूज्ड डायपर्स निकले हैं यहाँ से। सो हेल्थ हाइजीन जीरो, फूड वाइज ऑल्सो वी आर नॉट श्योर, वो भी कंप्लेन्स काफी आई हैं कि बच्चे तो भूखे आ रहे हैं घर पे। पानी भी कौन सा पिलाया जा रहा है वी डोंट नो, बिकॉज हमारी जो वाटर बॉटल्स हम बेचते थे वो भी एम्प्टी आई हैं घर पे। सो वी हैव नो क्लू व्हाट दे हैव डन ओवर हियर विद द चिल्ड्रन। देयर बुक्स आर एम्प्टी जो उन्होंने हमें दी हुई है, अभी जब हम घर लेके जाके सब बुक्स देख रहे हैं एवरीथिंग इज एम्प्टी, कुछ करा ही नहीं है। जितना हमें प्रॉमिस किया था कि भाई 1 घंटे में आपके बच्चे को ये करवाएंगे, नेक्स्ट आवर में ये होगा, जैसे एक स्कूल का सिलेबस कैसे होता है कि बच्चों को पीरियड्स रहते हैं, रिसेस आती है, वैसे हम लोग को कोर्स दिखाया गया था। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज डन, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यहाँ तक कि बच्चे कंफ्यूज्ड है कि हमें हमारा राइट हैंड यूज करना है लेफ्ट हैंड, इतना कंफ्यूजन है बच्चों में अभी भी एट दिस एज। जब एक बार आपके साथ में कोई हादसा होता है तो दोबारा आप सोचते हैं, ऐसा कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जब पेरेंट्स के साथ में इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ हो जहां पर उनके बच्चों के साथ में इतनी बड़ी लापरवाही देखी गई हो, तो दोबारा वो किसी भी इंसान पे, किसी भी ऐसी संस्था पे या कहीं पर भी भरोसा करने से कतराएंगे। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब आगे का आपकी कोई प्लानिंग कि अब क्या करेंगे, आप किसी पे ट्रस्ट कर पाएंगे? प्लानिंग तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इतना मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी ब्रांड के साथ हमारे साथ ये होगा। दो हमने ये एस्केलेट करा है इशू, बट अभी इसका रिजॉल्व होना सारा सब कुछ बाकी है। बच्चे 1 महीने से घर पे बैठे हैं, बच्चे भी स्ट्रेस में आ गए हैं कि 1 महीने से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे वैसे भी आपने देखा यहाँ ना तो इन्होंने कुछ कोर्स कवर किया है, ना इनका पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी इशू सारे काफ़ी कुछ थे यहाँ पर। तो अभी यही रहेगा कि जहाँ पे भी बच्चों को रखेंगे कि पूरा फुल टाइम हम लोग उसमें रहेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए हम लोग बार बार नहीं होगा तो हम पर्सनली जाकर टीचर से मिलना, बच्चों का हर चीज़ देखना रहेगा अभी। जब आपने जैसा अभी मेंशन किया था कि बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस किए गए, ऐसा कहा गया कि एक्सपीरियंस लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन एज अ पेरेंट क्या आपने जब एडमिशन बच्चों का हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर विजिट करके देखा था कि बच्चों को किस तरह से उनकी केयर की जा रही है? जब स्टार्टिंग में मैंने एडमिशन करवाया था तब यहाँ पर इतने बच्चे नहीं थे, तो मैम ने कहा था कि जैसे भी हम बच्चे बढ़ते जाएंगे फॉर एवरी 10 स्टूडेंट मैं एक टीचर अपॉइंट करूंगी। तो जब मैंने मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया था तो यहाँ पे सिर्फ 10 या 11 स्टूडेंट्स ही थे उस टाइम पे।
तो उस वक्त मैं रेगुलर आती थी, तो पर मैडम जुलाई की मैंने मेरे बेटे का एडमिशन करवाया था जून में, और जुलाई के बाद से मैम अगस्त में तो आई थिंक उन्होंने कुछ वायरल फीवर हुआ था ऐसे कुछ कह के पहले कि मैं एडमिट हूँ, और वो नहीं थे, वो बाहर गए थे पुणे, और उसके बाद से वो रेगुलरली यहाँ से मिस ही हो रहे थे। कि तो मैं उनसे मैसेज में, क्योंकि मेरा बेटा डे केयर में भी रहता था इनकी, अमृता मैम, तो मेरा बेटा डे केयर में भी रहता था, तो मैं कंटिन्यूस कुछ भी क्वेरी रहती थी तो मैम से मैसेज में कांटेक्ट करती थी, बट वो रिप्लाई करते थे। बट उसके बाद अक्टूबर के मंथ से तो उनका ना तो कभी कोई रिप्लाई आना चालू रहा, ना कुछ किसी भी चीज़ का। ग्रुप में भी उन्होंने अगर जैसे स्कूल क्लोज हुआ उसका भी कोई मैसेज का कोई ट्रांजिशन कुछ नहीं करवाया कि बच्चों को कौन से स्कूल में प्लेस करना है नहीं करना है। डायरेक्टली उनका ये मैसेज आया कि मैं स्कूल ये क्लोज कर रही हूँ। बेसिकली अमृता मैम ने हम सबके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया है। उन्होंने बहुत सारे प्रोमिस किए थे, उसमें से कुछ भी फुलफिल नहीं किया हुआ है। वी हैव ट्रस्टेड हर अ लॉट, बट शी हैज ब्रोकन अवर ट्रस्ट वेरी बैडली। एंड द मेन थिंग इज कि उन्होंने स्कूल सडनली बंद कर दिया। शी कैन नॉट, हाँ, शी कैन नॉट डू दैट विथ ऑल ऑफ अस। अगर स्कूल बंद करना भी था तो यू हैव टू टेल अस प्रॉपरली इन अ वेरी गुड मैनर एंड पर्सनली। शी हैज जस्ट व्हाट्सएप अस अ मैसेज कि हम अभी ये स्कूल बंद कर रहे हैं और हमने दूसरी स्कूल को ये हैंड ओवर कर दिया है। दूसरी स्कूल वालों ने भी वो स्कूल बंद कर दिया, यहाँ से वो भी वर्ड हट गया हुआ है। सो अभी हमारे बच्चों के पास एक भी स्कूल जाने के लिए नहीं है। वी हैव ट्रस्टेड अमृता एंड फर्स्ट क्राई फ्रेंचाइजी, बट both of them have failed our trust. हम सब लोग अमृता के अगेंस्ट में केस करने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट क्राई की फ्रेंचाइजी में भी कंप्लेन की हुई, तो फर्स्ट क्राई वाले भी वहां पे केस करने वाले हैं। सो वी ऑल वांट द लीगल एक्शन अगेंस्ट अमृता, सो और किसी के बच्चे और कोई भी पेरेंट्स इन फ्यूचर सफर ना हो जैसे हम लोग सब सफर हुए हैं। नेक्स्ट वीक तो शी वाज टेलिंग कि मैं नेक्स्ट वीक आ रही हूँ पुणे से, आप लोगों को मिल लूंगी। नेक्स्ट वीक आ रही हूँ, आप लोगों को मिल लूंगी। मतलब इतनी डेट उन्होंने दी और एक भी दिन वो हमें मिले ही नहीं। बेसिकली मतलब वो शी वॉज नॉट रेडी टू टॉक अस, शी वॉज नॉट रेडी टू मीट अस कि भाई क्या है प्रॉब्लम, क्या है, क्या हमारा बच्चा यहाँ पे। उनको एज अ पेरेंट मतलब मीटिंग ही नहीं करनी थी हमारे साथ। और ये इंसिडेंट के बाद तो टोटली गया, मतलब एक बच्ची की वजह से पूरे 25 बच्चों का स्कूल बंद हो गया। तो वो इंसिडेंट भी उनकी मैटर नहीं है। शी वॉज नॉट रेडी टू आस्क कि आपकी डॉटर को कैसा है अभी। एक इंसानियत के नाते भी कोई पूछेगा कि भाई आपकी बेटी को कितनी चोट आई है, क्या लगा है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, नथिंग। मैम द थिंग वाज स्कूल चालू होने के टाइम पे उन्होंने बहुत ज्यादा बोला था कि मैं एक वुमन हूँ, मैं एकदम फ्रेंडली रहूंगी बच्चों के साथ, मेरा पर्सनल अटेंशन रहेगा, आई विल बी हियर एवरी डे। उन्होंने स्कूल के हार्डली 15 या 20 डेज में शी एस्केप। उन्होंने अपने हेल्थ का इश्यू दिया। वी ऑल ट्रस्टेड हर, वी हैव गिवन हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि नहीं वो सच में बीमार हो गए तो इट्स ओके। आफ्टर 1.5 month शी केम बैक एंड विद इन 15 days शी अगेन एस्केप, and after that she never came back. So in 6 months she was here only for 15 to 20 days instead of every day her presence. So we all want strict action against her. That's it. इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग अपनी बातों में फंसाकर, अपनी बातों का झांसा देकर आपके साथ में इस तरह की लापरवाही कर सकते हैं, इस तरह का विश्वासघात कर सकते हैं। और जब बात बच्चों की आती है तो हम सभी को और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जिनके हवाले छोड़ रहे हैं कुछ चंद घंटों के लिए, तो उन चंद घंटों में भी उन बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, उनकी क्या एक्टिविटीज है, इसके बारे में हमें भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बड़ा कंपनी का नाम था जिस वजह से पेरेंट्स ने भरोसा किया, और जिस तरह से ये विश्वासघात हुआ है बहुत ही गलत चीज ये हुई है। और हम चाहेंगे कि इन सभी को वो जस्टिस मिले, और इस मामले में पूरी सारी खबरें हम आप तक वीएनएम टीवी के जरिए पहुंचाते रहेंगे। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।